दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे डैम्पिंग किसे कहते हैं, डैम्पिंग कितने टाइप्स की होती हैं, उसमें से भी विस्कोस डैम्पिंग का मैकेनिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा एज्यूम क्यों किया जाता है। तो उम्मीद है इस सब कुछ समझने के लिए आप वीडियो लेक्चर पूरा जरूर देखेंगे। और जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हो वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आप लोग इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर सकें। इसके अलावा आप YouTube पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में मैकेनिकल वाइब्रेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको वाइब्रेशन के और भी लेक्चर मिल जाएंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे जो भी मैं समझा रहा हूं। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, और भी ऐसे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। ऑस्किलेशन का आपने नाम सुना होगा। कोई भी बॉडी एक समय के अंतराल में अपनी गति को दोहराती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्किलेशन बोलते हैं। वाइब्रेशन भी आप लोग जानते होंगे, वाइब्रेशन सुना होगा कि कोई भी फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई भी बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यहां पर हमने इस एग्जाम्पल को क्यों लिया है। जैसे कि यहां पर एक झूला लगा हुआ है, आप सभी लोग ने देखा होगा और इसको यूज भी किया होगा। यहां पर जब ये बच्ची बैठ जाएगी तो ये झूले में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, मतलब कोई आगे पीछे डुलेगा नहीं। यदि हम इसमें क्या करें, इसको डिस्टरबेंस फोर्स, मतलब हम एक फोर्स लगा दें, ऐसा एक बार इसको पीछे से धक्का मारेंगे तो ये झूला कहाँ आगे की ओर जाएगा, और फिर हम इसको टच नहीं करेंगे तो ये झूला क्या आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। ऐसे क्या होगा, ये हमारा ऑस्किलेशन, इसमें या दोलन बोलते इसको, या गति करने लगेगा और धीमे 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 अपने आप रुक जाएगा। ऐसे हमारे मैकेनिकल पार्ट्स में भी होता है, जहां पर स्प्रिंग वगैरह लगी रहती है, आपने देखा होगा। अगर स्प्रिंग को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तो वह क्या होगी, ऐसी धीमे 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 हिलने लगेगी और अपने आप धीमे धीमे शांत हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वाइब्रेशन के अंदर, आप लोगों ने सुने होंगे। तो होता क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि झूला अपने आप रुक जाता है। कहने का मतलब जो भी हमने इनिशियल फोर्स के रूप में जो एनर्जी दी हुआ है पूरी तरह नष्ट हो जाती है और झूला हमारा बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं जब भी हमारा फर्स्ट लॉ कहीं पर भी लगाते हैं तो वहां पर उसी टाइम सेकेंड लॉ लग जाता है। सेकेंड लॉ का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, गति दे रहे हैं, तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हमने फोर्स लगाया उसके अपोजिट एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, जो क्या करता है, जो भी हमने यहाँ पर इनिशियल फोर्स लगाया है उसका विरोध करता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, जो हमारा सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी हमारा अपोजिट फोर्स लगता है उसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन के दौरान, क्या किसी बॉडी के वाइब्रेशन के दौरान जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वह क्या हो रही, जो बॉडी हमारी है वह हमारी कैसी होती है, न्यूट्रल पोजीशन में आ जाती है, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं। हमें कितना याद रखना है, वाइब्रेशन के दौरान उत्पन्न होने वाले कौन से रेजिस्टेंस को, वाइब्रेशन के दौरान उत्पन्न होने वाले रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं। अब ये डैम्पिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उन डिफरेंट टाइप्स के नाम हम लोग जान लेते हैं। अब यहां पर 4 टाइप्स की डैम्पिंग होती है। विस्कोस डैम्पिंग, कॉलम कूलम डैम्पिंग, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, नॉन लीनियर स्लिप या इंटरफेशियल डैम्पिंग। अब जो विस्कोस डैम्पिंग होती है, इसमें हम जो भी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स के लिक्विड आप लोगों ने, तो जब हम जो भी हमारी मशीनें होती हैं उनके बीच में जो हम लिक्विड यूज करते हैं, उसके कारण जो भी वहां रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, विस्कोस डैम्पिंग। और जो भी हमारी यहाँ पर डैम्पिंग है डिफरेंट टाइप्स की, उसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड या सॉलिड के रूप में यूज कर सकते हैं। जो रेजिस्टेंस हो सकता है लिक्विड या सॉलिड के रूप में हो सकता है, और इंटरनली या एक्सटर्नली भी इसको अप्लाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है कूलॉम डैम्पिंग। कूलॉम डैम्पिंग आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी जो मशीन की पार्ट्स हैं वो रिलेटिव मोशन करते हैं।
जब एक मशीन का पार्ट्स कोई दूसरे मशीन के साथ क्या कर रहा है, मोशन गति कर रहा है, लेकिन उनके बीच में कोई भी लुब्रिकेशन नहीं हो रहा, कह सकते हैं हम बिल्कुल ड्राई अवस्था में दोनों एक दूसरे के फ्रिक्शन की स्थिति में। तो जब ऐसे फ्रिक्शन की स्थिति में हो, उनके बीच में कोई भी लुब्रिकेशन यूज नहीं किया जा रहा हो, तो इस टाइप का जो उनके बीच में जो रेजिस्टेंस पैदा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कूलॉम डैम्पिंग। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी मशीन पार्ट बनता है तो वह क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है। तो उसके मॉलिक्यूल्स के कारण जो भी रेजिस्टेंस पैदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर डैम्पिंग। नेक्स्ट होता है स्लिप। स्लिप आप लोग जानते होंगे अच्छे से, स्लिप मतलब स्लिप होना, मतलब एक दूसरे पर फिसलना। तो जब हमारे पार्ट्सों में ज्वाइंट होते हैं, जहां ज्वाइंट होते हैं वहां उनके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के लेवल तक उनके बीच में स्लिप अकर होती है। तो स्लिप एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, स्लिप होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो वहां पर जो रेजिस्टेंस पैदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लिप या फिर नॉन लीनियर या फिर इंटरफेशियल डैम्पिंग। तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब क्या होता है, यहां पर जो क्वेश्चन एक और पूछा गया, व्हाई विस्कोस डैम्पिंग इज एज्यूम्ड इज मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये विस्कोस डैम्पिंग क्यों यूज किया था, इसको भी मैं समझा देता हूं। तो जिसका रीजन मैंने यहां लिख भी दिया है, इससे आप और अच्छे से समझ सकें, ऊपर डेफिनेशन भी लिखी थी, वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसका जो रीजन बताया गया कि इसमें जो डैम्पिंग फोर्स है वह वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अब ये प्रोपोर्शनल, इसका क्या इक्वेशन बनती है, क्या डायग्राम होते हैं, कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये मैं आगे इसका विस्कोस डैम्पिंग के ऊपर लेक्चर लेकर आने वाले हैं तो उसमें समझेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर रीजन लिखने वाले हैं तो वो समझ लेते हैं। तो क्या होता है, यहाँ डैम्पिंग फोर्स जो जनरेट हो रहा है वाइब्रेशन के कारण, वह क्या है, प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। और जिससे हमारी जो क्या होती है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वह क्या होती है, मतलब बनती है और वह आसानी से सॉल्व हो जाती है। क्या बनती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है और आसानी से सॉल्व हो जाती है। यही कारण है जो भी हमारी मशीनें होती हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, विस्कोस डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कुछ लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ लें। कि जो भी यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं कि जो लिखा है डैम्पिंग, जो लिखा इवन थ्रो द एक्चुअल डैम्पिंग मे नॉट बी ट्रूली विस्कोस। भले चाहे वो विस्कोस डैम्पिंग एक्चुअल में हो या ना हो, तो भी हम क्या उसको विस्कोस डैम्पिंग लेकर चलते हैं। तो ये लेक्चर का पर्पस था कि जैसे जैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए वैसे वैसे मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और आप विश्वास रखें विथ न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट सिलेबस करा देंगे। सिर्फ आप लोग हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो देखने के दौरान लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू फ्रेंड्स।